Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your course book NCERT Looking Around textbook for class 3rd. It's a EVS book. Okay students? So today we are going to read our new chapter 10, What is Cooking? मतलब cooking क्या है? So just look at here. Look at the picture and color the space have dots of them. What do you see? मतलब ये पिक्चर देखिए और इसके जो स्पेस में जहाँ पे डॉट्स दिए हैं वहाँ पर आप कलर करिए तो देखिए आपको क्या दिखाई देता है। तो अभी इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? ये देखिए पैन दिखाई दे रहा है, लैडल दिखाई दे रहा है, पॉट दिखाई दे रहा है, मैश स्किमर दिखाई दे रहा है, ये होता है कुकर दिखाई दे रहा है, रोटी तवा just here, frying pan and turning spatula, ये पलटा। ओके इस पिक्चर को आपको क्या करना है? कलर करना है ना। नेक्स्ट, इन द पिक्चर you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? आपने इस पिक्चर में तो ये सारे यूटेंसिल्स देखे। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। और इसी तरह से आपके घर के अंदर भी बहुत सारे बर्तन यूज़ होते हैं, खाना बनाने में किचन में यूज़ होते हैं ना। तो कौन कौन से वो बर्तन हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कुकर, पैन, तवा, फ्राइंग पैन, स्पैचुला एंड पॉट। अब व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? अब जो यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो बर्तन तो बहुत सारी चीज़ों के बने होते हैं। तो यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ग्लास। ग्लास मीन्स कांच के। तो बर्तन किसके बने होते हैं? कॉपर के होते हैं। आयरन मीन्स आयरन का जो बर्तन होता है वो क्या होता है? तवा होता है, कढ़ाई होती है ना। और जो स्टील होता है उसकी क्या बनती है? ग्लासेस, प्लेट्स, बोल्स, ये सब होते हैं ना, इनके बने होते हैं। देन आस्क सम elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made of? अब आपके घर में जो बड़े लोग हैं, दादा दादी लोग हैं, आप उनसे पूछिएगा कि पहले के टाइम में बर्तन जो थे वो किसके बने हुए होते थे। ठीक है, किस टाइप के बर्तन होते थे। नाउ वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? पका नहीं सकते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा खा लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पहले पका कर खाते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रॉ। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम पकाकर और कच्चा दोनों खा लेते हैं। फिल द टेबल गिवन बिलो। अब नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसको हमें फिल करना है। फर्स्ट है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। जो चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा खा लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, एप्पल, lettuce and pomegranate। और थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम पकाकर खाते हैं? तो दाल, राइस, चपाती, राजमा एंड बॉटल कर्ड। थिंग्स दैट वी आर ईट बोथ रॉ एंड कुक। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पकाकर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं? तो टोमेटो, अनियन, कैबेज, ब्रोकली एंड स्पिनच। टमाटर खाते हैं, अनियन खाते हैं, कैबेज, बंद गोभी या पत्ता गोभी, ब्रोकली और स्पिनच, इनको हम कच्चा भी खा लेते हैं और पका कर भी खाते हैं। नाउ हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कभी देखा है चपाती को अपने किचन में पकते हुए या कहीं और देखा है आपने चपाती बनते हुए? There are so many things, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। To be done for this, taking out of flour in a utensils। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चपाती के लिए की जाती हैं। अब उसमें हमें चपाती बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
तो चपाती बनाने के लिए हमको एक यूटेंसिल मतलब एक बर्तन के अंदर क्या लेना पड़ता है, आटा लेना पड़ता है। नीडिंग इनटू अ डो, और फिर उस आटे को हमें गूंथना पड़ता है, मतलब उसका एक डो तैयार करना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, और फिर उस डो की छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी पड़ती हैं। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, और फिर उस बॉल को क्या करना पड़ता है, हमें रोलिंग आउट करना पड़ता है, मतलब बेलना पड़ता है, और फिर उसको हमें किस पे पकाना पड़ता है, फायर पे, मतलब आँच पे पकाते हैं। आफ्टर ऑल द चपाती रीच आवर प्लेट्स आफ्टर सो मच एफर्ट्स, तो ये सब करने के बाद जो चपाती है वो हमारी प्लेट तक पहुंचती है। इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके चपाती क्या होती है, तैयार होती है। क्या करना पड़ता है चपाती के लिए, आटा को पहले डो बनाना पड़ता है, एक यूटेंसिल में फ्लोर लेना पड़ता है, उसके अंदर फिर उसका डो तैयार करना पड़ता है, फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने पड़ते हैं उस डो के, फिर उस बॉल्स को रोलिंग आउट करना पड़ता है, और फिर लास्ट में उसको फायर पे कुक करना पड़ता है, तब जाके क्या बन जाती है, गोल गोल चपाती। नाउ गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन इट टू कुक। अब आपको क्या करना है, अब ये ऑब्जर्व करना है, दिस इज योर होमवर्क। आप ऑब्जर्व करना है कि आप किचन में जाइए और आप क्या मतलब आपको देखना है कि आप क्या पका सकते हैं। राइट द सीक्वेंस, डोंट फॉरगेट द राइट द नेम इट आइटम्स बीइंग कुक्ड, और आपको नाम लिखना है कि कौन सी चीज़ आपके किचन में बन रही थी, ठीक है, तो उसका नाम लिखना है और उसको स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। जैसे हमने चपाती के बारे में लिखा ना स्टेप वाइज, कि पहले हमने फ्लोर लिया, यूटेंसिल्स में फ्लोर लिया, फिर उसका डो बनाया, फिर रोलिंग बॉल्स बनाई, मतलब छोटी छोटी बॉल्स बनाई, फिर उसको रोलिंग आउट किया, देन फायर पे कुक किया। उसी तरह से कोई भी एक आइटम का आपको नाम लिखना है और उसके स्टेप्स लिखने हैं, ओके। हैव यू सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, क्या आपको पता है कि जो भी कुक्ड आइटम होते हैं, जो भी फूड आइटम होते हैं, वो अलग अलग तरीके से क्या किए जाते हैं, पकाए जाते हैं। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, कुछ मतलब फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको कि क्या करते हैं, हम बेक करते हैं, और कुछ को हम फ्राई करते हैं। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम, और कुछ जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, और कुछ को स्टीम में पकाते हैं। Now, given below are different methods of cooking. Write the name of 2 things cooked by each of these method. अब नीचे एक डिफरेंट मेथड दिया हुआ है कुकिंग का, अब उसके क्या करने हैं, हमें नाम लिखने हैं। ईच ऑफ दिस मेथड मतलब उस मेथड के हमें एक दो नाम लिखने। एड सम मोर मेथड फॉर कुकिंग एट लिस्ट द गिवन एग्जाम्पल टू, और उस मेथड्स के हमें कुकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देने, ओके। मेथड ऑफ कुकिंग, जैसे रोस्टिंग है, रोस्टिंग में नेम ऑफ थिंग्स, क्या क्या चीज़ें रोस्ट हो सकती हैं, ब्रेड हो गई, कॉर्न हो गई। बॉइलिंग में पोटैटो एंड ब्रोकली। फ्राइंग में पूरी एंड समोसा। बेकिंग में केक एंड मफिन्स। स्टीमिंग में इडली एंड ढोकला, ओके। यू कैन डू दिस थिंग्स इन योर, राइट इट डाउन इन योर बुक, okay students. Now next, what is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. It's your homework. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके घर में पकाई जाती हैं उसकी क्या करें, पिक्चर ड्रॉ करें और उसके नाम लिखें। Identify the picture given below and write their names. What produce heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be more than one or things also. मतलब ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसको हमें मैच करना है, ओके। कैरोसिन ऑयल किस में यूज़ होता है, स्टोव में। कोल ये वाले गैस इस पे। फिर देन इलेक्ट्रिसिटी हीटर, गैस स्टोव गैस। वुड भी इसके लिए यूज़ होता है। सनलाइट सोलर के लिए, और काउडंग केक इसमें, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। नाउ मेक एंड ईट। Soak whole moong seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked moong in wet clothes and cover it. Take it out after day. Do you want to find any difference? अब क्या है, इसमें आप मूंग दाल की जो सीड्स होते हैं, मूंग के सीड, उसको ओवरनाइट वाटर में भिगा के रखिए, और दूसरे दिन आप उसको किसी वेट क्लॉथ्स में मतलब सोक कर दीजिए, मतलब उसको कवर कर दीजिए, और दूसरे दिन आप देखोगे तो उस मूंग दाल में थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, ओके।
And now, which are the other things you can prepare without cooking? Write the names and the method of preparing of them and example given below. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम मतलब कुकिंग के बिना ही प्रिपेयर कर लेते हैं, चीज़ें तैयार कर लेते हैं. अब उनके नाम लिखने मतलब उसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है. जैसे कि लेमन वाटर. लेमन वाटर होता है ना, उसको हम पकाते हैं, आग में नहीं पकाते हैं ना. तो उसका क्या प्रोसेस है? लेमन वाटर को कैसे बनाते हैं? मिक्स शुगर इन वाटर, देन ऐड लेमन जूस, देन स्ट्रेन इट एंड लेमन वाटर इज रेडी. वैसे ही क्या है? बटर मिल्क एंड सैलेड. मिक्स शुगर इन वाटर, add lemon juice, strain it and lemon water is ready. Next is buttermilk. Take a half glass of a curd, pour a glass of water into it, sprinkle salt and masala onto it, mix everything well, buttermilk is ready. Then next is salad. Chop onions, tomatoes, carrots, radish and coriander leaves, then sprinkle salt and chaat masala on it, mix everything well, salad is ready. So you can do the question answers of this chapter in your notebook, please. And our 9th chapter is finished here. Okay students, this exercise you will do in your book or notebook. Okay, thank you and take care.